हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला। मैं हूं दीपेश सर। आज हम इस वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेज वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और ध्यान रखना ये चारों क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूं, ये चारों क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हुआ हर एक क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल से लिया हुआ है। और ये जो चारों क्वेश्चन है ये टीएस ग्रेवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनवर बिस्वास दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. On 1st April 2019, profit sharing ratio is 3:2:1. Partners are entitled interest on capital at the rate 6% per annum. Salary to Biswas and Divya 4,000 per month and 6,000 per quarter. Okay, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। पार्टनर के नाम, उनके कैपिटल्स, 1 अप्रैल 2019 को क्या था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, सैलरी देनी है विश्वास को और दिव्या को। विश्वास को देनी है 4,000 पर मंथ, विश्वास को देनी है 6,000 पर क्वार्टर। अब ये वाली जो लाइन है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, मैं इसीलिए पहले ही से मैं बोल्ड करके रख रहा हूं ताकि हम लोग इसे एकदम ध्यान से पढ़ें। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब विश्वास को हमने गारंटी दिया है इंक्लूडिंग आईओसी, उसका आईओसी पकड़ के, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी मतलब जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों रहेगा, दोनों का समेशन करके उसको मिनिमम कितना देना है, 82,000 पर एनम देना है। एनी डेफिशिएंसी ऑन अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी एक शॉर्टफॉल आएगा, वो जो बेयर करना है, वो किसे बेयर करना है, वो दिव्या को बेयर करना है। ओके, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कमाया है, 3,12,000। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितने रुपए कमाए हैं हमने, 3,12,000। ओके, उसके बाद सबसे पहले हमें देनी है आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। 6% देना है। तो सबसे पहले हम तीनों के नाम लिखते हैं, अनवर, उसके बाद है विश्वास, उसके बाद है दिव्या। ओके, तो अनवर का कैपिटल देखो कितना है, अनवर का कैपिटल है 8 लाख। तो 8 लाख का 6% कितना होता है, 8 लाख का 6% होता है 48,000। ओके, तो लिख दो इसका 48,000। उसके बाद विश्वास का 6 लाख का 6% 36,000 और दिव्या का 4 लाख का 6% 24,000। ओके, तो टोटल एक बार कर लेते हैं, 48,000, 36,000 और 24,000। ओके, 1,08,000 हो गया, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या देना है, सैलरी देनी है। और सैलरी किसे किसे देनी है वो ध्यान रखना, हमें देनी है विश्वास को और दिव्या को। विश्वास को सैलरी कितनी देनी है वो देखो, विश्वास को देना है 4,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। तो कितना हो जाएगा उसका, 48,000 हो जाएगा। तो हम इसके नाम के सामने लिख लेते हैं 48,000। ओके, दिव्या को कितना देना है, 6,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर, 6,000 पर क्वार्टर, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000। टोटल मिला के अब तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है 1,80,000 का। हमने आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर से नाम लिखो तीनों के, अनवर 2-3 लाइन का स्पेस देके लिखो, फिर विश्वास, फिर 1-2 लाइन का स्पेस दो, फिर लिखो दिव्या। ओके, अनवर, विश्वास और दिव्या। अब देखो मैं आपको वर्किंग करके बताता हूं।
टोटल हमारा जो प्रॉफिट आया था वो कितने रुपए का आया था? 3,12,000 का आया था। हमने कमाया था 3,12,000 रुपए। 3,12,000 में से हम ऑलरेडी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके? 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ओके, 3,12,000 में से हम 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अब हम बैलेंस देखते हैं हमारे पास कितना बचा। हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 3,12,000 हमने एक्चुअल अर्न किया था, उसमें से हम 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। 1,80,000 कैसे आया? ये आईओसी और सैलरी का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो 3,12,000 में से 1,80,000 माइनस कर लो तो बचेगा आपके हाथ में 1,32,000। ओके, ये 1,32,000 को क्या करो? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका? यहां लिखा है 3:2:1। ओके, तो अनवर को दोगे 3/6। अनवर को दोगे 3/6 मतलब आ जाएगा ये 66,000। ओके, और विश्वास को दोगे 2/6। फर्स्ट पार्टनर को दोगे 3/6, सेकंड वाले पार्टनर को दोगे 2/6 और दिव्या को दोगे 1/6। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो 66,000, 44,000 एंड 22,000। 66,000, 44,000 एंड 22,000। ओके, तो ये हमने लिख लिया है। इसके बाद अब वो लाइन को फिर से हम पढ़ते हैं जो हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट की एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी हमारा 82,000 होना चाहिए। अब देखो आपने विश्वास को कितना रुपया दिया है? विश्वास को कितना रुपया दिया है? विश्वास को यहां हमने दिया है 44,000। यहां हमने दिया है 44,000 और यहां विश्वास को कितना दिया है? 36,000। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पकड़ के 82,000 होना चाहिए। तो मैं जो दोनों बोल्ड मैंने दिखाए हैं 44,000 और 36,000, ये दोनों मिला के देखो कितना होता है। 44,000 प्लस 36,000 दोनों मिला के कितना हो गया? 82,000। उसको मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितने रुपए दिया हुआ है? 82,000। ओके, तो डिफरेंस कितने का आ गया? मतलब तुम्हारा शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 2,000 रुपए का हो रहा है। शॉर्टफॉल इज 2,000। तो ये 2,000 रुपए कौन बेयर करेगा? ये बेयर करेगी दिव्या। तो तुम क्या करो, दिव्या में से माइनस कर लो। यहां लिखो माइनस डेफिशिएंसी टू विश्वास। ओके, यहां लिखो 2,000 रुपए तुम विश्वास को ये शॉर्टफॉल जो हुआ है ये पे कर रहे हो। ओके, और यहां पर 2,000 रुपए माइनस कर दो तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए आ जाएगा। अब विश्वास को तुम्हें कितने रुपए देने हैं? विश्वास को तुम्हें 2,000 रुपए प्लस करके देना है। यहां पर लिखो डेफिशिएंसी फ्रॉम दिव्या। ओके, यहां लिखो डेफिशिएंसी फ्रॉम दिव्या। कितने रुपए आ रहा था इसका? 2,000 रुपए जो शॉर्टफॉल आया था वो हमने प्लस कर दिया। और अनवर में तो कोई चेंज नहीं है। अनवर में तो कोई चेंज नहीं है। अनवर को 66,000 जो मिल रहा था, अनवर ने किसी को कोई प्रॉमिस नहीं किया। ओके, सो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और विश्वास में आ गया 46,000 और दिव्या में कितना आ जाएगा? 24,000। दिव्या में कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ओके, हमने माइनस करना है ना, हमने माइनस करना है तो 20 आ जाएगा। ओके, एक बार अगर फिर से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं था, बस इतना था कि ये जो मैंने लाइन बताया है इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है, तभी आपको ये वाला चीज समझ में आ जाएगा। ओके तो एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। आईओसी बांट दिया, सैलरी बांट दिया, फिर जो अमाउंट बचा उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया 3:2:1 में, और फिर दिव्या से 2,000 रुपए लेके हमने किसे दिया? विश्वास को दे दिया है। ओके, सो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका हम एक बार मैक्सिमम टोटल दिखा देंगे कितने रुपए हो रहा है। तो ये आ रहा है टोटल आपका 3,12,000 रुपीज, जैसा आप बता रहे हो मेरे को 3,12,000 हमारा टोटल आ रहा है। ओके, तो ये वाला जो नीचे मैंने पार्ट दिया है दिस इज योर वर्किंग नोट पार्ट। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ वर्किंग नोट।
ये मैंने वर्किंग नोट मार्क कर दिया है। आपको एग्जाम में इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप देते हो, आपके पास टाइम है, तो इट्स वेल एंड गुड। आपको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपको चीजें काफी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, ये मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करने वाले हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट स्टिल बच्चे जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो क्या है हम लोग देखते हैं। ओके, देखो, ABC एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। कब एंटर हो रहे हो? 1 जुलाई में 2019। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ए पर्सनली गारंटी, तो ए ने गारंटी दिया है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में था दिव्या ने गारंटी दिया है, लेकिन यहाँ पर किसने? ए ने गारंटी दिया। और पर्सनली वर्ड जो यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके गारंटी दिया है, नहीं, आपको फॉर्म से ही जो गारंटी दिया है वहां से आपको माइनस करना है। ओके, इसका बोलने का मतलब है पर्सनली गारंटी मतलब सिर्फ ए ने गारंटी दिया है, बी ने कोई गारंटी नहीं दिया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, ए पर्सनली गारंटीड एट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। मतलब आईओसी देने के बाद, आईओसी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उससे हमें उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिवाइड करना है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, और वो जो सी को मिलेगा वो 36,000 कम से कम होना चाहिए। 36,000 कम से कम होना चाहिए पर एनम। ओके, नेक्स्ट, इन्हें एक साल में 36,000 उसे कम से कम मिलना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स 2 लाख 1 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ए ने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख रुपए और बी और सी ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपीस ईच। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 1,38,000। ओके, सो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 1,38,000। ओके, उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू आईओसी एट द रेट, कितना परसेंट आईओसी देना था? 6% देना था। 6% पर एनम, 6% पर एनम। ओके, हाँ, नाम क्या है तीनों पार्टनर के? ए, बी एंड सी। तो ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कैपिटल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 लाख रुपए कैपिटल है, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 2 लाख का 6% होता है 12,000 रुपए। लेकिन उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है? बिजनेस कब स्टार्ट किया है? जुलाई में। और तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ है? 31 मार्च को। तो मेरे को एक बात बताओ, जुलाई से मार्च, जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? 9 मंथ्स का। कितना दोगे? 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फॉर 9 मंथ्स। ओके, ये चीज इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ओके, तो 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 9,000 रुपीज। ओके, अब हम लोग ए के लिए लिखते हैं 9,000 रुपीज, और बी के लिए लिखेंगे 4,500 रुपीज, और सी के लिए लिखेंगे 4,500 रुपीज। तो टोटल आ जाएगा 9,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500 इज 18,000 रुपीज। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ओके गाइज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए स्पेस दे के लिखो बी, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दो, फिर लिखो सी। ओके, पहले स्पेस दो, फिर लिखो बी, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो सी। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जैसा बोल रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां बोला है ए पर्सनली गारंटीड दैट सी, यानी ए ने किसको गारंटी दिया है? सी को। पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि ए ने किसको गारंटी दिया? सी को। ओके, सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। मतलब 6% आईओसी चार्ज करने के बाद हमें जो गारंटी दिया है वो नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। तो हमें मिनिमम कितना देना है? 36,000 पर एनम देना है। ओके, देखो मैंने इसलिए अलग अलग कलर करके समझाया है कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो 9 मंथ्स का दिया, अब गारंटी दिया है वो 36,000 पर एनम की दिया है। किसने दिया है? ए ने दिया है। किसको दिया है? सी को दिया है। ओके, अलग अलग हाईलाइटेड कलर करके दिया है
तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं कलर समझ में आ रहे तो मैं एक बार के लिए कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं कलर चेंज कर देता ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। डार्क कलर में भी शायद ना समझ में आए, तो देखो अभी यहाँ पर ब्लू कलर का हो जाएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ एक बार मैं शेड चेंज कर देता हूँ इसका। चलो ये कलर रख लेते हैं हम लोग, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ए ने सी को गारंटी दिया है 36,000 रुपीज की है। हाँ, अब समझो, हमने बोला है 36,000 पर एनम की गारंटी। क्या बोला है हमने? 36,000 पर एनम की गारंटी है। ओके, तो 138 में से 18 माइनस करके 1,20,000 को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशो में? 3:2:1, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 60,000, फिर आ जाएगा 40,000। ओके, फिर आ जाएगा 20,000। तो 60,000, 40,000 एंड 20,000। ओके, 60, 40 एंड 20। अब हमें क्या करना है? अब एक बार सबसे पहले ना इस लाइन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। ओके, यहां देखो तुमने सी को गारंटी कितना दिया है? 36,000 का, और अभी तुम कितना दे रहे हो उसे? 20,000। तो डेफिसिट कितने का हो गया? एफिशिएंसी कितने का हो गया? शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है? 16,000 का। 16,000 का हो रहा है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तुमने बोला है 36,000 पर एनम। भैया पर एनम मतलब होता है एक साल, समझो। पर एनम मतलब होता है एक साल। पर एनम मींस 12 मंथ्स। लेकिन तुमने बिजनेस कितना किया है? 9 मंथ्स। तो तुमने गारंटी दिया था 12 महीने की 36,000, 12 महीने की 36,000। तो 9 मंथ्स का कितना? 12 महीने का तुमने बोला था 36,000, तो 9 मंथ्स का कितना? तो 36,000 अगर 12 महीने का है तो 9 मंथ्स का आएगा 26,000। ओके, तो 9 मंथ्स का आ जाएगा 26,000। जिनको नहीं निकालना है मैं उन्हें बता देता हूँ। अगर 36,000 12 मंथ्स का है तो लिखो यहाँ पर 36,000, यहाँ लिखो 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 27,000। तो 27,000 में से 20,000 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 7,000 का। शॉर्टफॉल कितने का हुआ? 7,000 का। तो यहां से लिखो माइनस, किसे दे रहे हैं हम? डेफिशिएंसी टू सी। कितने रुपए की डेफिशिएंसी है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए की, 7,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। और सी में हम कितना प्लस करने वाले हैं? सी में प्लस करो डेफिशिएंसी फ्रॉम ए। किससे आया है हमें पैसा? ए से। कितने रुपए? 7,000 रुपए। ओके, सो ए में हम क्या करेंगे? 7,000 रुपए माइनस करेंगे, तो 60 में से 7 माइनस करके 53 बचा। और यहाँ 40 बी में सेम आ गया क्योंकि बी में तो कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर सी में आ गया 27,000। ओके, तो टोटल आ रहा है 1,38,000। ओके गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज भी बताया था, ये सारे क्वेश्चन आपके टीएस गरेवाल के हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि टीएस गरेवाल के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये वाली वीडियो से आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद भी मैं जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, गुडविल हो या उसके बाद के सारे चैप्टर्स, तो मैं वो टीएस ग्रेवाल के कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वजह से आपको क्या होगा, टीएस ग्रेवाल के कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ABCR partners with a capital of 10 lakh, 8 lakh, 6 lakh respectively. Profit sharing ratio is equally. C guaranteed that the minimum profit of 1 lakh per annum. देखो तीन पार्टनर है, कैपिटल है उनका 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ये ध्यान रखना है। अब तक हमारे पास दो चीजें आ चुकी है सामने। कौन सी आई है? तीन पार्टनर है, उनके कैपिटल क्या है वो आ चुका है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो भी हमें पता
चल चुका है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का, ये तीनों पार्टनर का इक्वल है। ओके, सी को हमने मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है, हमने मींस किसने दिया है, अब यहाँ तो कुछ बोला नहीं कि किसने दिया है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ने दिया होगा। अनलेस एंड अनटिल आपको किसी का नाम मेंशन ना हो, ये समझना कि बाकी जितने पार्टनर्स है सभी ने दिया है। कितने की गारंटी, आपको 1 लाख रुपए एक साल में कम से कम मिलेगा। ओके, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹3 लाख। हाँ, अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर आपने दिया था मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आपने बोला था 1 लाख रुपए तो हम आपको कम से कम देंगे, लेकिन लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया। और इन केस ऑफ लॉस, जब कभी भी लॉस होता है तो पार्टनर से पैसा लिया जाता है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा लिया जाता है, ना कि उसे दिया जाता है। तो पहले तो आप एक काम करो, पार्टनर से पैसा ले लो। पार्टनर से क्या करोगे, पैसा ले लोगे। कितने कितने रुपए लोगे, 1-1 लाख रुपए तीनों पार्टनर से लोगे। देखो 3 लाख रुपए का लॉस आया है, तो 3 लाख रुपए का लॉस कैसे बांटोगे, यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बाकी भी दोनों क्वेश्चन में अकाउंट का नाम नहीं लिखवा है, तो ध्यान रखना ये जो हमारा अकाउंट बन रहा है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, जब वीडियो एंड होगी तो मैं इसका नाम लिख लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि हम जो बना रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा, अदरवाइज बाकी सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ लिखोगे टू नेट लॉस। कितने रुपए का नेट लॉस है, कितने रुपए का नेट लॉस आया है तुम्हारा, 3 लाख रुपए का। ये 3 लाख रुपए का नेट लॉस किसको देना है तुम्हें, ये देना है तुम्हें पार्टनर्स को बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर के नाम लिखो, ए, फिर उसके बाद लिखो बी, उसके बाद लिखो सी। ओके, तो तीनों पार्टनर को 1-1 लाख रुपए तुम्हें देने हैं लॉस के, तीनों पार्टनर को 1-1 लाख रुपए लॉस के दोगे। ओके, उसके बाद ये तीनों पार्टनर को हमने 1-1 लाख रुपए दे दिया लॉस का। अब हम मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 3 लाख रुपए का। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर मैक्सिमम टोटल भी लिख लेंगे, तो ये मैक्सिमम टोटल भी तुम्हारा आ जाएगा, इसमें भी हम लिख सकते हैं 3 लाख रुपए का हमारा मैक्सिमम टोटल है। ओके, तो ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, या हमें अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला पार्ट समझना है। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। एक बार सुनो, क्या हुआ, तुमने एक पार्टनर को, मतलब जो सी पार्टनर है, तुमने उसे गारंटी दिया था कि भैया आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो हम देंगे, किसके, प्रॉफिट के। लेकिन क्या हो गया, फर्म को हो गया लॉस। अब फर्म को लॉस हुआ तो तुमने क्या किया, उससे 1 लाख रुपए ले लिया। अब हमें पार्टनर को देना चाहिए था 1 लाख रुपए, हमें पार्टनर को देना चाहिए था 1 लाख रुपए, लेकिन हमने उससे 1 लाख रुपए ले लिया। हमें पार्टनर को देना चाहिए था 1 लाख रुपए, बट हमने उससे 1 लाख रुपए ले लिया, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ था। ओके, अब पार्टनर जब सी बोला नहीं, आपने तो मेरे को गारंटी दिया था कि आप 1 लाख रुपए कम से कम मुझे दोगे, आपने तो मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, आपने मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, अब मुझे एक काम करो, जो मुझे प्रॉमिस किया था वो तो 1 लाख रुपए चाहिए, और जो मुझसे आपने 1 लाख रुपए ले लिया है मुझे वो भी चाहिए, तब जाके तो सी का शॉर्टफॉल पूरा होगा, क्योंकि देखो आपने उससे 1 लाख रुपए ले भी लिया, उसे 1 लाख रुपए देना चाहिए था और ले लिया है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 2 लाख रुपए कौन देगा, ए और बी देगा, मतलब जो दोनों पार्टनर है रिमेनिंग वो दोनों पार्टनर देंगे, और वो कौन से रेशो में देंगे, वो दोनों अपने अपने रेशो में देंगे। तो अपना रेशो क्या है उनका, 1:1 है। तो हमें क्या करना है, ए से पैसा लेना है और बी से पैसा लेना है, हमें ए से पैसा लेना है और बी से पैसा लेना है, और किसको देना है, वो सी को देना है। ओके, सो हम एंट्री यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पहले पास करते हैं, मैं आपको ये जर्नल एंट्री समझाता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ हम लिखते हैं जर्नल एंट्री। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से हमको पैसा लेना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हमें लेने हैं, 1 लाख रुपए। ओके, उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए लेने हैं, और ये 2 लाख रुपए हमें किसको देने हैं, ये देने हैं हमें सी को। तो यहाँ लिखो टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। ओके, हमने 1 लाख रुपए किससे लिया, ए से, 1 लाख रुपए किससे लिया, बी से, और वो 2 लाख रुपए किसको दिया हमने, सी को। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा आता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 4 या 6 मार्क दिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात गाइस, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिले और मैं आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कराते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसे सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपके एग्जाम में आया तो मिनिमम ये क्वेश्चन आपके लिए 6 मार्क के लिए आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड नॉट लेस देन 30,000 पर एनम, यानी X और Y ने Z को गारंटी दिया हुआ है, X और Y ने गारंटी दिया हुआ है कि 30,000 रुपए पर एनम आपको कम से कम दिया जाएगा। ओके, Y gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall not be less than average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, average was 50,000। बहुत सारा इंग्लिश में बहुत ज्ञान दे दिया, बट ये ज्ञान को हम पहले हिंदी में समझते हैं कि क्या हुआ है। देखो, यहाँ पर मैं एक आपको लाइव एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा जो स्किल होगा, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होगा, अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो तो आपको नेचुरली पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने के लिए काफी सारे फील्ड्स होते हैं। जैसे वो लोग ऑडिटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, वो लोग अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, हम लोग टैक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, तो मैं उसी का काम करूंगा। ओके, तो ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ 3 पार्टनर थे। अब वो तीनों ने, पहले वो इंडिविजुअली काम कर रहे थे, आज वो लोग मर्ज होके काम कर रहे हैं, मतलब वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो वाई जो पार्टनर है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट है, इसे थोड़ा सा स्किल अपने अंदर ज्यादा दिखाई देता है, जो कि है नहीं, दिखाई देता है स्किल जो कि है नहीं। वाई ने क्या बोला है कि जब मैं अकेला बिजनेस करता था, जब मैं इंडिविजुअली बिजनेस करता था, तो मैं 1 साल के कितने रुपए कमाता था, 50,000 रुपए। Y gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him, अब वो जब अकेला बिजनेस करता था तो उसे पिछले 5 साल का एवरेज जो है वो 50,000 रुपए मिनिमम मिलता था। ओके, इसके बाद नीचे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,50,000। तो इस साल हमने कितना अर्न किया, 1,50,000। फुल स्टॉप के बाद की लाइन फिर से इंपॉर्टेंट, द ग्रॉस फी अर्न बाय वाई फॉर द फर्म 32,000। मतलब वाई ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो 50,000 कमा के देगा, बट उसने कितना कमा के दिया, 32,000 कमा के दिया। ओके, हम क्वेश्चन को जैसे स्टार्ट करते थे वैसे स्टार्ट करेंगे। बाय नेट प्रॉफिट, कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है, 1,50,000 का। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है, उसमें से वाई के क्लाइंट्स ने कितने रुपए दिया है, मुझे 32,000 दिया है, बट वाई ने मुझे प्रॉमिस कितना किया था, 50,000 का प्रॉमिस किया था, मतलब 18,000 का शॉर्टफॉल हुआ है। वाई ने बोला था मेरे क्लाइंट्स कम से कम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन उसके क्लाइंट्स ने कितने रुपए दिया है, 32,000 दिया है, जो कि 18,000 का 18,000 का शॉर्टफॉल है।
तो हम ये y को बोलेंगे आप अपने घर से लेके आओ। y क्या करेगा, ये वाला पैसा घर से लेके आएगा, तो यहाँ लिखोगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपए लेके आएगा, ये लेके आ जाएगा 50,000 जो कि प्रॉमिस था, उसमें से 32,000 तो कमा के दे दिया, उसके क्लाइंट्स ने लाके दे दिया हमें, क्लाइंट से मिल गया हमें, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया, 18,000 का हो गया, 18,000 रुपए का। ओके, अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से तो बहुत सिंपल हो चुका, अगर ये वाली चीजें समझ में आ गई तो अब यहाँ लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे तुम नॉर्मली क्वेश्चन को प्रोसीड करते हो, अब वैसे ही प्रोसीड करना है, x फिर y फिर z, x y और z। ओके, तो अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना कंसीडर करोगे, मुझे सिर्फ वो बताओ, 1,50,000 या 1,68,000। तो अब तुम्हें जो नेट प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 1,68,000। देखो 1,50,000 तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया, 18,000 तुम्हारा अदर रेवेन्यू है, तो एक्चुअल में आ गया 1,68,000। तो ये 1,68,000 को अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2:1। अभी भी ये वाली लाइन हमने नहीं रीड किया है, तो इसे ध्यान रखना है, Z शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली ये हमें पढ़नी है फिर से। ओके, तो हम इसे एक बार रीड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 1,68,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो अब ये आ जाएगा 84,000, ये आ जाएगा 84,000, फिर उसके बाद आ जाएगा 56,000, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 56,000, 84,000, 56,000 एंड लास्ट में कितना आ जाएगा 28,000। ओके, 84,000, 56,000 और लास्ट में आ जाएगा 28,000। तो तीनों पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। अब यहाँ से हम लिखेंगे, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस, हमने गारंटी कितने की दिया है, देखो पहले Z को गारंटी दिया है 30,000 की, उसे मिल कितना गया 28,000, 30,000 की हमने उसे गारंटी दिया और 28,000 मिल गया, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया 2,000 का। ये 2,000 कौन मेट करेगा, मतलब कौन बेयर करेगा, x और y। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस डेफिशिएंसी टू z, हमने z को ये वाला पैसा देना है, कितने रुपए देने हैं उसको, 2,000 रुपए, और ये 2,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 में, 3:2 में डिवाइड होगा। देखो मिनिमम गारंटी कितने की है, मैं वर्किंग नोट में एक बार तुम्हें, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उन्हें मैं समझा दूं, मिनिमम गारंटी कितने की है, मिनिमम गारंटी है 30,000 रुपीज की, मिनिमम गारंटी है 30,000 की। ओके, एक्चुअल उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय y, कितने रुपए, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय z, हाँ z 28,000। तो डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी है 2,000 रुपए की, ये 2,000 रुपए कौन बेयर करेगा, x और y बेयर करेगा, कौन से रेशो में, 3:2 में। तो मैं यहां लिख लेता हूं, टू बी बेयर्ड बाय, टू बी बॉर्न बाय x एंड y in the ratio of 3:2। ओके, तो अब यहाँ पर हमें 2,000 रुपए को 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब आ जाएगा आपका 1200 माइनस करना है, और z में से कितना माइनस करना है, नहीं z में प्लस करना है। ओके, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। यहाँ लिखोगे टू डेफिशिएंसी टू z, कितने रुपए करोगे माइनस, यहां से करोगे 800 रुपए माइनस करोगे। ओके, फिर z में तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है, z में तुम्हें 2 बार प्लस करना है। 2 बार कैसे प्लस करना है, एक बार तुम्हें x से आया पैसा, डेफिशिएंसी फ्रॉम x, फिर किससे आया पैसा, डेफिशिएंसी फ्रॉम y। ओके, तो x से कितना अमाउंट आया, x से कितना रुपया आया 1,200 रुपए, और y से कितना अमाउंट आया 800 रुपए, 800 रुपीज। ओके, तो x से आया 1,200 और y से आया
800 रुपीज। तो टोटल मिला के हो गया 2000 रुपीज। 84,000 माइनस 1200, 84,000 माइनस 1200 कितना हो गया? 82,800। कितना हो गया? 82,800। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 82,800। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 55,200 और जेड में हम लिखेंगे यहाँ पर 30,000। ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड हो गया। हाँ, एक बात है, मैक्सिमम टोटल हमें देनी है, वो हम दे देते हैं पहले। तो टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा? 1,68,000 आ रहा है कि एक बार चेक कर लो पहले, एक बार चेक करो 1,68,000 आ रहा है क्या? 1,68,000। ओके, 80 एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, तुम तो बोल रहे हो आ रहा है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1,68,000 आ रहा है एग्जैक्टली। ओके गाइस, सो अब ये वीडियो तो एंड हो गया। हाँ, एक और बात, ये चैप्टर भी यहाँ एंड हो गया। इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, और साथ साथ मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जोड़ना, ताकि आपको जो भी इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो लेकिन आप अपने डाउट्स शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ताकि आप बाकी बच्चों के साथ भी अपने डाउट शेयर कर सके और उनके जो डाउट है वो भी आपके साथ शेयरिंग हो जाएंगे। ओके, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से कैसे जुड़ना है, तो ये लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, और साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम की भी आईडी बनाई हुई है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा सीबीएसई का वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, और साथ साथ आपको थ्योरी के शॉर्ट नोट भी वहीं मिल जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।